Wait, dear students of BTech first year mechanical branch, I am going to start the session. Raj Mahavia, Rishabh Shukla, Ranjit Raghuvanshi, Anju Yadav, Good morning, sir. Ranjit Raghuvanshi, very good morning. Vishal Parmar, उसके बाद है राहुल हिरवे, कृष्णा, इंद्रजीत, लस्कर। इंद्रजीत, तुमने अभी अपना ऐप को अपडेट नहीं किया है। देवेंद्र, इंद्रजीत, लस्कर, तुमने अपना जो जूम का ऐप है उसको अपने नाम से रजिस्टर नहीं किया है, उसको रजिस्टर करिए। क्लास होने के बाद आज जरूर करिए। और अपना नाम और रोल नंबर ब्रैकेट में डाल के अनम्यूट कर दीजिए। मैं अभी सब पूरा क्लास होगा तो मैं सभी को अनम्यूट करूंगा। किसी का माइक का राहुल पाल, सार्थक गौर, तो इसके बाद है राहुल पवार, राहुल पवार के बाद है विशाल परिहार। ज्वाइन करने के बाद एक तो म्यूट होना करना है आपको। जब मैं बोलूंगा कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो म्यूट करके हमसे बात करेंगे। और चैट बॉक्स में एक बार ही आप नाम और रोल नंबर लिखना है और बार बार नहीं लिखना है चैट बॉक्स में। विशाल, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। भावेश, 2 मिनट जरा मुझे चेक करने दीजिए। मैं रोल लिस्ट को क्रॉस चेक कर रहा हूँ, अटेंडेंस भी ले रहा हूँ आपके साथ में। भावेश साबले, आयुष रिंगे, फिर हम बात करते हैं 5 मिनट के बाद। सौरभ परियार, ये क्या है? सुनील, सुनील के बाद है अंकित चौहान, नीलेश, लक्षिता। कीजिए जो भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हर्ष वर्मा, बार हर बार हर क्लास में एक ही चीज बताएंगे, उस तरीका प्रोसेस करेंगे। क्या नाम था इसका? हर्ष वर्मा, ठीक है। एक दो मिनट और वेट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपनी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। आज हम टेलर सीरीज का फॉर्मूला 2 फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए कल की क्लास में समझ रहे थे, आज उसको हम आगे कंटिन्यू रखते हुए एग्जांपल से आपको समझाएंगे। नीलेश, फिर इसके बाद अंकित चौहान,
सुनील, शिवम, गराड़े, आप लोग दूसरे अपने नेट कनेक्टिविटी को प्रॉपरली करिए, उसको वापस चेक करिए। कई लोगों को परमिट करने के बाद भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अंकित चौहान, अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेक करिए और चैट बॉक्स में एक बारी आपका नाम और ब्रैकेट में रोल नंबर लिखना है। बार बार ज्वाइन करने पर दोबारा चैट बॉक्स में रिपीट नहीं करना है। अभी तक किस स्टूडेंट एंटर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ 22। अभी चैट बॉक्स में 12 लोगों ने ही चैटिंग किया है, बाकी लोग बचे हैं वो भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि फिर सेशन पर पूरा ध्यान देंगे आप सभी लोग। याशिका, तिलोक, जाडोक, जिन लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है वो आज कर दीजिए जल्दी से जल्दी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टॉक टुडे टू एचओडी सर कि these students are failure for not entering the Google form. अभी जितने भी लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है 23 लोगों ने सभी ने गूगल फॉर्म भर दिया है। म्यूट करके मुझसे बात कर सकता है या सर नो में आंसर दीजिए। 23 लोगों ने ज्वाइन किया है, 23 लोगों की तरफ से मुझे बोलिए। याशिका, गूगल फॉर्म भर दिया है तुमने? चैट बॉक्स में एंट्री कंप्लीट करिए। ओके गाइस, अब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। किसी को कोई समस्या हो, डाउट हो तो बोलिए। एक बात तो जो मैंने आपको कहनी थी वो बोल दी है, एक बार फिर से बोलूंगा कि आप सभी ने गूगल फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा आज क्लास के बाद तुरंत भर दें और बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर दें। ये हमने आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताया था, बाकी आप सभी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किए होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन पर। आज फिर आप लोग टेलर सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपने पिछली क्लासेस में आपको करवा दिया है। ये इसका जनरल ऑब्जर्वेशन था। कुछ लोग ये स्टेप समझ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने ये स्टेप और ऐड कर दिया आपके लिए। ये जो आपको सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना थी लास्ट में एक्स वाई पर, तो इसमें आप लोग रख रहे थे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास वो ये थी। चाहे तो इस स्लाइड का फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, जो नोट करें वो नोट कर लेंगे डिटेल्स में। -1 बाय जेड एज इट इज है। डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, वो यहाँ पर रख दी। डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ये मल्टीपल आपका एज इट इज है। फिर इसके बाद हम इसमें चूंकि हमारे को जो फाइनल आंसर आ रहा है वो पूरा x के टर्म्स में आ रहा है, तो y और z को x रखना पड़ेगा। बोला भी ये क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला था, इसलिए हम यहाँ पर भी रख रहे हैं। तो पुट y और एट y इक्वल टू z इक्वल टू x, सो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल y रख दीजिए। यहाँ पर z की जगह x, y होगा y की जगह भी x रखना है। रखने पर ये वैल्यू आपके सामने मिलेगी। अब इसमें आपकी ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो होगा -1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका बैलेंस होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो आपके सामने लिख रहा हूं मैं, -1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स।
अब चूंकि आंसर में ई आ रहा है इसलिए हम 1 को लिख सकते हैं, log टू द बेस ई 1 होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया ताकि हम इसमें फिर लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हम लगा सकें। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। इस तरह से आपके सामने ये जो वैल्यू है इस फॉर्म में आपके सामने सेट करके लिखी जाएगी। राम हाडिया पहली बार क्लास में आए हो, ध्यान रखो चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर लिखोगे, और गूगल फॉर्म तुमने अभी तक सबमिट नहीं किया है तो उसको गूगल फॉर्म की लिंक जो मैंने इस ग्रुप पे दे रखी है उसको आपको भरना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आपका यदि व्हाट्सएप नंबर यही हो जिससे आपने कनेक्ट हुए हैं तो आप वही डाल दीजिएगा गूगल फॉर्म में, हमको कंफ्यूज मत करिएगा, ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आपसे। ओके गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर आपने -1/x एज इट इज लिखा, 1 अपॉन log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। और फिर ये जो बेस डिनोमिनेटर में x log e x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसको ऊपर ले जाके अपन लिख देंगे एक स्टेप और, ये भी आंसर इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, या जो आपको दे रखा है इस फॉर्म में भी इसको आप लिखा जा सकता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन इतनी स्टेप्स में 1 2 3 स्टेप और हमने आपके लिए बढ़ा दी है, और फिर इसके बाद इसको कंक्लूड कर दिया है। अब आप में से किसी को कोई इस स्टेप को, आई थिंक सो आप तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, यदि किसी को कंफ्यूजन है तो आप म्यूट करके हमसे बात कर सकता है, मैं कुछ सेकंड के लिए रुका हूं आपके लिए। निखिल वर्मा इज रिसेंटली ज्वाइन। निखिल, तुमने भी यदि गूगल फॉर्म नहीं भरा तो उसको भर देंगे, और चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर लिखेंगे। जब भी क्लास ज्वाइन करते हो एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम रोल नंबर जरूर लिखना है। इस तरह से कृष्णा लश्कर देवेंद्र, बोलिए बेटे, म्यूट करके बात करिए मुझसे। बात करिए बेटे। बात करिए बेटे। सभी को म्यूट है, किसी को भी अनम्यूट नहीं किया, आप अपनी तरफ से म्यूट करके मुझसे बात करिए बेटे। बोलिए, बात करिए बेटे। रेज हैंड किया देवेंद्र ने, देवेंद्र लश्कर और इंद्रजीत लश्कर। देखो आपके तरफ से कुछ हुआ है, क्योंकि अब देखिए, करिए, म्यूट कर रखा है मैंने, अनम्यूट किया ही नहीं है। ऑप्शंस, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, इसको हटा दिया है। अलो पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, आप स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं। नो मैम, नो मैम। करिए। माइक मेरे तरफ से तो म्यूट है, मैंने कुछ किया नहीं बेटा, आप जरा अपनी सेटिंग चेक करिए। देखिए, बोलिए। करिए। ओके, देखिए आपके एंड से कुछ समस्या है, क्योंकि मैंने सारे, देखिए आपके सामने
अनम्यूट का ऑप्शन बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है सभी को। जूम लेवल पर कोई समस्या हो सकती है, कुछ सेटिंग लेवल पर इन्होंने कुछ नई सेटिंग किया होगा। वैसे मैंने तो ऑप्शन सारा ओपन कर दिया है, देखो आप देखो। यस सर, अब सर अब हो गया ओपन। हाँ देखिए ये बेटा, सर अब हुआ ओपन। मैंने पता नहीं वो क्या मिस्टेक थी। कल मैंने कुछ स्टेप आपको कम बताई थी, आज मैंने इसका डिटेल करके ये पूरा स्लाइड में पूरा डिटेल्स बता दिया है। अब तो मेरे को लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यस सर अब नहीं है। चलिए, और सभी ने गूगल फॉर्म, जितने भी आज क्लास में प्रेजेंट है सबने गूगल फॉर्म भर दिया है करेक्ट? एक बात और बताइए, जो आपने मेरे को गूगल फॉर्म में व्हाट्सएप नंबर दिया है और अभी जो आप कनेक्ट हो वो सेम है क्या अलग अलग है? यस सर सेम है सर वही नंबर है। वही नंबर है, सेम है। कहीं देखिए क्या होता है, कहीं किसी के इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने हो सकता है पहले फादर का व्हाट्सएप नंबर दिया होगा और अब हो सकता है फादर ने आपको मोबाइल दिला दिया होगा सेपरेटली, आप व्हाट्सएप यूज करने लगे होंगे दूसरी सिम से, तो इसलिए हमने ये आपसे डिमांड की है कि आप अपना करेक्ट व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। एक दो स्टूडेंट का, दो चार स्टूडेंट का हो सकता है इस तरह से, जो क्लास में नहीं है वो लोग इस तरह से। अच्छा ध्यान रखिए, जो म्यूट का ऑप्शन थोड़ा वर्ड लेवल पे कुछ ऐसा सेटिंग किया है इसने, चेंज किया है, इसलिए एक सिंपली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो बेटा, मेरी बात पूरे ध्यान से पेशेंटली आप सुन सके। तो आपको मैंने इसी यूनिट के शुरुआत में ये बात बताई थी कि टेलर्स थ्योरम को मैंने आपको वन वेरिएबल के लिए बताया था। आज मैं उस फॉर्मूले को दो वेरिएबल के लिए आपके सामने एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसलिए जो हेलो हाँ बोलिए सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? अच्छा सर इधर तो दिख रही है, वो इनकी मिस्टेक होगी बेटा। आप विजिबल है, दिख रही है सर, विजिबल है। आपका इसमें कुछ नेट कनेक्टिविटी क्रॉस चेक करिए बेटा, उससे हो सकता है इनविजिबल होगी, क्योंकि मेरे एंड से पूरा 101% स्क्रीन शेयरिंग किया हुआ है और कुछ बच्चों को भी दिख रहा है बेटे। नेट कनेक्टिविटी के कारण कभी कभी ये व्यवधान आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है। आप थोड़ा सा वाईफाई के जोन के प्रॉपर एरिया में चला जाइए, थोड़ा सा चलते चलते भी कभी कभी नेट में आप और हमारे सभी के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का पावर चला जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। अब दिखा आपको, मोबाइल डाटा को आप करके फिर से ऑन करो जरा, आपके उससे भी हो जाता है कभी, सर हो गया है ना? ठीक है दिख रहा है सर। ओके बेटे, तो हमने टेलर्स थ्योरम के बारे में जो वन वेरिएबल के एक्सपेंशन में बताया था उसी को मैं आपके सामने दो वेरिएबल के लिए रख रहा हूं। आप केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखें, मैंने एक्सपेंशन के लिए पहली दो टर्म का हुई याद रखना है, आप तीसरी टर्म को, चौथी टर्म को, पांचवी टर्म को अपने आप लिख सकेंगे। देखिए पहले हमारे टेलर्स थ्योरम में एक वेरिएबल का फंक्शन आता था, अब यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक एक्स है और एक वाई है। हमारा जो एक्सपेंशन है एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की पावर्स में है, तो जो ए जो पहले होता था तो यहाँ पर आता था, अब यहाँ पर ए नहीं है, ए के साथ में बी भी है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आपकी फंक्शन की जो पहली टर्म आएगी वो ए कामा बी पे आएगी। अब आपका जो आपका एक्सपेंशन आ रहा है वो दो वेरिएबल है तो दोनों की पावर्स में एक्सपेंशन होगा। यदि तीन वेरिएबल होंगे तो तीन की पावर्स में, तीन वेरिएबल की पावर्स में एक्सपेंशन होगा। यदि चार वेरिएबल हुए तो चार वेरिएबल की पावर्स में एक्सपेंशन होगा। तो जब एक वेरिएबल था तो एक वेरिएबल की पावर में था, x माइनस ए की पावर में था, यहाँ पर ये x माइनस ए के साथ साथ y माइनस बी की भी पावर में है। तो ये आपके सामने पहली टर्म है एफ ऑफ ए बी की, फिर ये दूसरी टर्म है जिसमें 1/(1) लिखेंगे, और यहाँ पर x माइनस ए इंटू एफ डैश एफ एक्स सफिक्स में लिखने का सिंबल का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x,
एट ए कमा बी। ऐसे कैसे हम वन वेरिएबल में भी करते थे, बस अंतर ये है वहां पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालते थे, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म। तो जहां पर आप x माइनस ए लिखेंगे वहां पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे, जहां पर y माइनस बी लिखेंगे उसके साथ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी a कमा b पर। अब ये हुई हमारी दूसरी टर्म। फिर इसके बाद तीसरी टर्म को लिखने के लिए हम जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखते हैं कि नहीं? क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम टाइप से इसको याद रखिए बेटे। यहाँ तो आपने रूटीन में 1/1 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि तीसरी टर्म लिख रहे हैं हम, एक कम आता है। और ए स्क्वायर मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर, और f का पार्शियल डेरिवेटिव आप 2 बार x के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 बार x के रिस्पेक्ट में होगा, और a कमा b एज इट इज रहेगा। तो जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली तो दोबारा भी कर सकते हैं हम, दोबारा भी 3 बार भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर ये वाली टर्म लिखेंगे तो उसमें 3 बार डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा जा रहा है। तीसरी टर्म समझा रहा हूँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, फिर स्क्वायर 2ab x माइनस a y माइनस b। यहाँ पर चूंकि x और y दोनों आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में आएगा। दोनों फैक्टर आ रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में भी फैक्टर आ रहा है और y के रिस्पेक्ट में भी फैक्टर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव x और y दोनों के रिस्पेक्ट में आएगा a कमा b पे। और फिर लास्ट टर्म आएगी b स्क्वायर की, b स्क्वायर मतलब y माइनस b का होल स्क्वायर आ रहा है, इसमें y आ रहा है इसलिए y का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा y के रिस्पेक्ट में। अब आपने यदि ये तीसरी टर्म सीख ली है तो आप चौथी टर्म खुद लिख सकेंगे। क्या एक्सपांशन लगाया आप बताओ? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? आप a प्लस बी का होल क्यूब तक जानते हैं, फिर इसके बाद a प्लस बी का होल की घात 4 नहीं जानते, लेकिन आप a प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं तो उसके साथ a प्लस बी का यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप a प्लस बी का होल की घात 4 का फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। बस हमें इतने ही टर्म की रिक्वायरमेंट होती है 2 वेरिएबल में, इससे ज्यादा टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लिख नहीं सकते, आप अगली टर्म भी लिख सकते हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपांशन यूज करेंगे। तो गाइस जरा इस टर्म को फिर से समझ लें, x माइनस ए का होल क्यूब मतलब a क्यूब, 3 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा। फिर यहाँ पर आता है, बताओ अगली टर्म किसकी आती है? 3a स्क्वायर b। सेकंड टर्म क्या आती है? प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्मूले की, 3a स्क्वायर b। तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, b मतलब y माइनस b, फैक्टर y माइनस b। फिर 2 बार x के रिस्पेक्ट में आएगा और 1 बार y के रिस्पेक्ट में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म किसकी आती है? a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y माइनस b का होल स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर एक बार x के रिस्पेक्ट में और y की पावर 2 आ रही है इसलिए 2 बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और a कामा b पर वैल्यू निकालेंगे। और फिर इसके बाद लास्ट टर्म आती है b क्यूब की, b क्यूब मतलब y माइनस b का होल क्यूब, y f का 3 बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और a कामा b पर वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से आपका ये जो टेलर थ्योरम है 2 वेरिएबल का हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं रहती है। अब हम इस टेलर फार्मूले को मैक्लैरेंस में कन्वर्ट करके भी आपको इस स्लाइड में बता रहा हूं कि कब टेलर थ्योरम मैक्लैरेंस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पहले हम ये एक लाइन नोट करके रखेंगे कि ये एक्सपांशन किस फंक्शन का एक्सपांशन है? ये f ऑफ एक्स वाई का है, किसकी पावर्स में? x माइनस ए और y माइनस बी की पावर्स में। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हम इसकी हेल्प से मैक्लैरेंस थ्योरम ही निकाला जाता है, मैक्लैरेन की सीरीज निकाली जाती है। उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले आप याद करो, पहले 1 वेरिएबल में अपन ने a की जगह 0 रखा था, यहाँ पर b भी है तो इसलिए b को भी 0 रखेंगे। बस कुछ नहीं करना है, इस एक्सपेंशन में a और b की जगह 0 रख देना है, तो आपको ये जो सीरीज मिलेगी वो मैक्लैरेन सीरीज मिल जाएगी। यदि क्वेश्चन में आपको टेलर्स थ्योरम नहीं पूछा है, मैक्लैरेन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने का पूछा है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एडिशनली ये आपको ये बात और बता रहा हूं। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। इस फॉर्मूले में जहां जहां a है उसकी जगह 0 रख दीजिए, b की जगह भी 0 रख दीजिए, तो ये आपके सामने सेम टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से ये निकल जाएगा।
यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर मैं बोलूंगा, यदि आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई का एक्सपांशन एक्स और वाई की पावर में पूछा है, तो यदि मेथड का नाम नहीं दिया है कि टेलर्स लगाना है कि मैक्लैरेंस लगाना है, ऑटोमेटिकली आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैक्लैरेंस का ही अप्लाई करेंगे, राइट। हालांकि आप ये एक सिंगल फार्मूला भी याद रख सकते हैं, इसकी हेल्प से आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसलिए मैंने आपको एडिशनली यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया। यदि आप ये रेडीमेड याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो ये बेसिक फार्मूला टेलर्स का याद रखो, इससे कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है, कोई फार्मूला इवैल्यूएट किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। आगे बढ़े, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? अभी मैंने अनम्यूट किया नहीं है किसी को भी। सर इसको इसमें नहीं कुछ भी सूझ नहीं पड़ी सर, समझ नहीं आया ये। अरे सूझ पढ़ना पड़ेगी बेटा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट साइड में फंक्शन आ गया आपका, ये इसके पहले वाला ये वाला नहीं समझ में आया कि ये वाला समझ में नहीं आया? कौन सा वाला? ये दूसरा वाला सर, ऊपर वाला। चलो इसको मिटा देता हूं। चलिए देखो बेटा, हमारी डिमांड है दो वेरिएबल की, एफ ऑफ एक्स वाई। पहली बात ये समझो कि ये दो वेरिएबल है कि नहीं फंक्शन, ये क्लियर हुआ? अरे फंक्शन, यस सर। इस फंक्शन एफ मतलब बोलते हैं फंक्शन में, इसको फंक्शन बोलते हैं, लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं और गणित की भाषा में एफ बोलते हैं, ठीक है। तो एफ के अंदर क्या लिखे हुए हैं, कौन से दो वेरिएबल लिखे हैं आपके पास? एक एक्स है और एक वाई। यदि आपके पास इस तरह का कोई भी एक्स वाई का फंक्शन दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी की पावर में उसका एक्सपांशन करो, तो आप कौन सी मेथड लगाओगे? ये वाली मेथड लगाओगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पहली टर्म और दूसरी टर्म को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहली टर्म क्या होती है याद करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए वाई। मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस फंक्शन की वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ए और बी पर निकालना है। मतलब इसमें एक्स की जगह क्या रखना है? ए, और वाई की जगह क्या रखना है? बी। ओके गाइस, तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी इस फॉर्मूले की। फिर दूसरी टर्म लाने के लिए 1/(1)। क्या आप इसके पहले जो टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल बताया था उस समय एब्सेंट थे? यदि उस क्लास में नहीं थे, नो सर। ये कृष्णा इंद्रजीत दो बार ज्वाइन कर रहा है, इसका नेट का काफी प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का। चलिए, तो यदि आपने पहले वाला समझा है तो इसको समझना बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको बेटे। तो पहली टर्म आपकी है एफ ऑफ ए बी की, फिर दूसरी टर्म आती है जिसमें आपको मैंने बताया था जैसे जैसे टर्म बढ़ेगी वैसे अपॉन फैक्टोरियल में एक कम करेंगे। यदि ये दूसरी टर्म है तो यहाँ पर फैक्टोरियल में क्या आएगा? दूसरी टर्म में तो 2 - 1 करते जाओ, कितना आया? 1 आया ना, तो ये आ गया 1/(1). जब आप तीसरी टर्म लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे बेटे? 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। फिर चौथी टर्म पे जाओगे बेटा, 4 में से 1 गया 3। फिर इसके बाद एक और टर्म लिखना चाहोगे तो क्या होगा बेटे? 4 में से 1 गया 3, फिर 5 में से 1 गया, पांचवी टर्म लिखोगे तो 1 कम करोगे तो क्या मिलेगा? 4। इस तरह से एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। अब हम इसके अंदर की चीज सीखते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास किसकी पावर्स में कर रहे हो? x माइनस ए, तो यहाँ पर आएगा x माइनस ए, क्योंकि x फैक्टर है, x माइनस ए का फैक्टर है, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये फैक्टर है, तो यहाँ पर f का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स नहीं लिखा है, ये शॉर्टहैंड नोटेशन यूज किया ताकि स्पेस की जरूरत थी। यदि मैं इसको पूरा लिखूंगा तो यहाँ पर ये लाइन में आएगा नहीं, ये बाहर जाएगा, ठीक है। बड़ा एक्सप्रेशन है, इसलिए मैंने आपको दोनों एक्सप्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव के बताए थे, डिटेल फॉर्म में भी बताए थे और शॉर्टकट भी बताए थे, और मैंने बोला था कि शॉर्टकट का आगे हम काफी यूज करेंगे। तो आप पिछली क्लास को जब भी अगली क्लास अटेंड करना है टॉपिक्स में इसलिए लिख देता हूं मेरे सब्जेक्ट में, ताकि आपको पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करके आप आओगे तो अगली क्लास बहुत आसान लगेगी। तो बेटा पार्शियल डेरिवेटिव का एक्स के रिस्पेक्ट में लिखने का सिंबल क्या होता है? एफ एक्स। एक्स क्यों लिखा है? एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों किया है? क्योंकि एक्स का फैक्टर आ रहा है बेटे, और जब वाई का फैक्टर आएगा, देखो दूसरी टर्म में वाई माइनस बी आ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है? एफ ऑफ वाई ए बी। आपका क्या शुभ नाम है बेटा?
देवेंद्र नागर। हाँ देवेंद्र। देखो बेटा क्लियर हुआ, क्योंकि आपका नेट बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आई है। कोई बात नहीं, अब आपका नेट सही चल रहा है। एफ ऑफ वाई मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। किस पॉइंट पे निकालना है? ए बी पे। 10 मिनट का टाइम अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए। वेट करिए, यहीं पर जुड़े रहिए। ठीक है, स्क्रीन दिखा वापस आपको? स्क्रीन दिखने में दिक्कत नहीं बेटे, मैंने इसलिए कंटिन्यू कर दिया है। तो बेटे आप इसकी दूसरी टर्म सीख रहे थे जिसमें a प्लस बी की टर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर फिर अपन जो तीसरी टर्म को समझेंगे तो इसका होल स्क्वायर लेना है। इसका होल स्क्वायर मतलब ये जो आपके पास इस पूरे को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, उससे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टर्म बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, तो उसको कैसे आसान हो याद रखना। इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर आपको ये टर्म याद रखिए, पहली दो टर्म, फिर तीसरी टर्म से a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, उस तरह से याद रखना होगा। तो देखिए गाइस क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला? देवेंद्र बोल के बताओ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना बेटे। तो a स्क्वायर की जगह क्या आएगा? a की जगह आएगा बेटा x माइनस a। ठीक है, x माइनस a आएगा और डेरिवेटिव भी साथ में आएगा। f का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 बार आएगा। 2 बार इसलिए आएगा क्योंकि पावर 2 है। समझ रहे बात को? x 2 बार रिपीट होगा जब इसको तुम ओपन करोगे, इसलिए f ऑफ x ऑफ ab है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए बेटे 2 ऑफ ab, a मतलब x माइनस a, b मतलब y माइनस b। तो यहाँ पर f x और y दोनों का है, तो इसलिए यहाँ पर x और y दोनों फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर f का जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट में आएगा। सारे डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव यूज होंगे टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल में। इसलिए मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसके डेरिवेटिव के सिंबल भी बताए, ताकि आपको टेलर्स थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल आसानी से समझ में आए। तो उसको अच्छे से आप लोग पहले रिकॉल करेंगे। तो इस तरह से x और y के जो दो वेक्टर हैं वो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। आज की भी और कुछ शादियां रह गई है पूरे मार्केट में, वर्ल्ड में, और इसके बाद कल से मुहूर्त बंद हो रहे हैं, कल से शादियां बंद हो जाएगी, तो फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके गाइस, तो f इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ आपको, f ऑफ एक्स वाई ऑफ ए बी। एक्स वाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का फैक्टर आ रहा है, इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में f को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक समय में तो आप एक के रिस्पेक्ट में ही करेंगे और उसके बाद फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज इवैल्यूएट करके भी आपको बताऊंगा। तो अभी फार्मूला को समझो, दिमाग में सेट करो, y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर की टर्म आती है, 2 बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यदि आपने ये तीसरी टर्म समझ लिए तो आप चौथी टर्म आप खुद लिख सकेंगे। बस आपको फार्मूला रिकॉल करना है a प्लस बी का होल क्यूब का। क्या होता है? यस सर, कर लेंगे, आ गया। तो अपने आप हो जाएगा बेटे। फिर इसी तरह से a प्लस बी के बाद 4 का फार्मूला। बस अपने को इतनी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस इसके बाद लिख के बता दिया और फिर इसी फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को जोड़ रख दिया, ताकि आपको कभी क्वेश्चन एग्जामिनर मैक्लैरेन सीरीज का पूछ ले, मैक्लैरेन थ्योरम का पूछ ले, 2 वेरिएबल का, तो आपको उसका आंसर देते आए, आप हाथ ऊंचा नहीं करें। हालांकि सिलेबस में टेलर्स का नाम दिया है, मैक्लैरेन का छोड़ दिया है, क्योंकि मैक्लैरेन ने अपने आप में खुद काम कुछ नहीं किया है। मैक्लैरेन का खुद का काम कुछ भी नहीं है। मार्केट में जो भी काम है वो टेलर्स का दिख रहा है, क्योंकि टेलर्स ने के ही ऊपर इस व्यक्ति ने काम किया है, इसलिए मार्केट में नाम दिला दिया है। ठीक है, अर्जुन गांधी ने। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे बेटे। यदि मैक्लैरेन का नाम यूज किया जा रहा है तो आप मैक्लैरेन का नाम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने अगली स्लाइड में इसका नाम आपके सामने लिख दिया है। इट इज कॉल्ड मैक्लैरेन थ्योरम फॉर एक्सपांशन ऑफ फंक्शन ऑफ वेरिएबल। अब आप सभी लोग जो भी बचा हुआ कुछ टाइम है उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंसंट्रेट करेंगे। आप में से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं क्लास के बाद। जिन लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया है, जिनको नहीं समझ आया वो क्वेश्चन से भी और समझ लेंगे। सर ये साउंड बहुत आ रहा है सर, बैकग्राउंड साउंड। हाँ बेटे, सर बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है किसी के। हाँ, अभी मैं बहुत दूर हो गया हूँ इस दूर से, क्योंकि मेरे घर के सामने गार्डन है, वहाँ पे
मंदिर है माता जी का, आज एक शादी हो रही है कोई, उसमें माता पूजन के लिए वो बैंड बजा रहे हैं, उनको मैंने आवाज तो दिया है कि आप कम बजाओ, लेकिन सुन नहीं रहे हो। कुछ सेकंड का ही टाइम बचा है, चिंता मत करो, कल की क्लास में दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, फिर से समझा दूंगा। अभी बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, जो भी आपको दिख रहा है, जितना सुनाई में आ रहा है समझ लीजिए। मैं सबसे पीछे वाले रूम में हूँ मेरे घर के। अभी ने चेक कर दिया है, बॉक्स में एक बारी करना अपना नाम, ब्रैकेट में रोल नंबर, जिसको मैं अटेंडेंस को क्रॉस चेक करके करूंगा। आप में से कुछ लोगों चूंकि आपके ई कैंपस के आईडी, चलिए मैं कुछ और बात कर लेता हूं जो कॉलेज से रिलेटेड है, फिर हम इस क्वेश्चन को फिर से कल समझा के आपको बताएंगे। आप में से कुछ लोगों का ई कैंपस आईडी अपडेट हुआ है, जो हमारे जो एडमिशन इंचार्ज है दीपक कुमार यादव सर ने आपको व्हाट्सएप में ग्रुप पे बताया है, उसको चेक कर लीजिए, डाउनलोड करिए डॉक्यूमेंट को और देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना चेक करते रहिएगा अकाउंट और एक्सेस कर लीजिए। जैसे आपका ई कैंपस चालू हो जाता है, उसका पासवर्ड भी चेंज करिएगा। आप सभी ने जितने भी प्रेजेंट है गूगल फॉर्म भर दिया है, इसके बारे में यस सर। यस सर। यस सर। यदि आप और किसी को जानते हो जिन लोगों ने छूट गया है, उनको भी बोल दीजिएगा वो हर हालत में आज भर दें गूगल फॉर्म को। और किसी को कुछ अटेंडेंस को लेके इश्यू है तो बताइए। अभी आपका आईडी अपडेट हुआ है, उस हिसाब से आपकी अटेंडेंस अपडेट होगी। सर सबमिट करने के बाद भरा तो होगा ना फॉर्म? हाँ, आपके पास रिस्पांस आता होगा ना कि सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। यस सर। यस सर। यदि वो ऐसा लिखा आ रहा है, इसका मतलब सबमिट हो गया है। और यदि अनसक्सेसफुल रहता है, नेट कनेक्शन के प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर आप दोबारा भर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो कल हम इस क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे, फिर से अच्छे से समझेंगे। और फिर इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन पार्शियल की मेथड से फेल हो जाता है, तो उनके लिए हमें कुछ मेथड और सीखना पड़ेगी, जो हम आपको टाइम मिल गया तो कल की क्लास में सिखा दूंगा मैं। और किसी को कोई बात करना है मुझसे एज ए बीइंग ए क्लास कोऑर्डिनेटर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे। सर। हाँ बोलिए बेटे। सर वो ग्रुप में स्कॉलरशिप का कुछ लिंक है, ये तो वो क्या करना है? ग्रुप पे जो आपको स्कॉलरशिप का नोटिस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना फॉर्मेलिटी कर दीजिए। तो लिंक दी हुई है, तो लिंक पे जाने में कोई समस्या आ रही है तो आपको जो लिंक जो दिए आपको दीपक कुमार यादव सर ने दी ना लिंक आपको स्कॉलरशिप की, व्हाट्सएप पे नाम लिखा होगा कौन से टीचर ने आपको दिया, आप जस्ट उस टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे उनका नंबर मिल जाएगा। ये तो ई कैंपस में ध्यान रखो। एक और तरकीब बताता हूँ, जो लोग जिन लोगों को आपको कॉलेज के कोई भी टीचर का नंबर किसी का भी यदि मिल नहीं रहा है व्हाट्सएप से, तो उसको निकालने का एक आसान तरीका है, आप अपना ई कैंपस लॉगिन करिए और उसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड में एक सर्च का बटन होता है, सर्च में अपना जिस व्यक्ति का आपको डिटेल चाहते हैं, मोबाइल नंबर चाहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप उसका नाम उसमें टाइप कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए, उसका पर्सनल प्रोफाइल खुल जाएगा, जैसे आपका खुद का खुलता है ई कैंपस में। उस व्यक्ति का वो प्रोफाइल खुलेगा तो उसमें कांटेक्ट नंबर लिखा रहता है, सभी टीचर का कांटेक्ट नंबर उसमें लिखा हुआ है। हालांकि हो सकता है व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, तो आपको उस टीचर से कांटेक्ट करके फिर आपको व्हाट्सएप नंबर लेना होगा। इतना थोड़ा सा काम कर लीजिए, कभी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी आपको। जब तक इस कॉलेज से जुड़े रहोगे, सारी बातें आपके साल होती रहेगी। ठीक है सर और उसमें बीटेक का तो लिखा ही नहीं सर, बीएससी, बीकॉम, सीए, बीसीए का लिखा है। अच्छा, हो सकता है वो सर ने कुछ गलती से उसमें किया होगा, तो आप इसीलिए बोल रहा हूँ बेटे, आप उसी टीचर से वापस कोऑर्डिनेट करिए, कांटेक्ट करिए। आज क्लास होने के बाद जब आपकी पूरी क्लास हो जाए, उस व्यक्ति का नाम का कांटेक्ट नंबर फाइंड कर लीजिए कैंपस से और कर दीजिए। मैं एक मिनट देखता हूँ, जरा ग्रुप को ओपन करता हूँ, नाम भी बता देता हूँ, थोड़ा वेट करिए। स्कॉलरशिप का जो नोटिस निकला है, ये मेरे इसमें भी, हाँ भट्ट सर ने, आई थिंक सो एचओडी सर ने
कुछ नोटिस सर्कुलेट किया है तो आप एचओडी सर जो डॉक्टर विजय भट्ट सर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि सर हमको इसमें ये बीकॉम और इसका है, आपका नहीं है तो अभी आपका बाद में आएगा, क्या बोलूं थोड़ा गलती से इसमें आ गया होगा, आप सर से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। यस सर, हम भी विजय भट्ट सर आपकी क्लास आई थिंक सो आज लेंगे ना?